and the types of respiration. So let's start with the definition of respiration. Respiration, जिसको कि हिंदी में श्वसन कहा जाता है, श्वसन. Respiration is a process through which the food which we eat and that is digested in our body, and then glucose is released from that food, so that glucose is used up by the cells of the body to release energy. So the process, if we describe the process of respiration, it is defined as the process of breakdown of food, which is actually glucose in the cell with the release of energy, is called respiration. यानी जो भोजन या जो ग्लूकोज हमारे सेल्स में पहुंच चुका होता है डाइजेशन के बाद, उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने की प्रक्रिया और उससे एनर्जी के रिलीज होने की जो प्रक्रिया है, दैट प्रोसेस, उस प्रक्रिया को ही कहा जाता है श्वसन या रेस्पिरेशन. सो इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड और ग्लूकोज इन द सेल with release of energy is called respiration. यानी भोजन का कोशिकाओं में भोजन और ग्लूकोज का विखंडन होकर ऊर्जा का रिलीज होना, ऊर्जा का मुक्त होना जो है, उस प्रक्रिया को ही श्वसन कहा जाता है. रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. यह ऑर्गेनिज्म और जीवों के शरीर की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, बिकॉज जो बॉडी है या जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, उनके अंदर जितनी भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो चाहे सेल की ग्रोथ हो, चाहे बॉडी की ग्रोथ हो, चाहे बॉडी में रिपेयर वर्क हो, है ना, व्हाटएवर द एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर्स एनर्जी, उस हर एक काम के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी के लिए प्रोड्यूस होने की जो प्रोसेस है, दैट इज respiration. So that's why respiration process is very much important, because it is the process through which energy is released from the food which we eat. So that's why respiration और श्वसन बहुत ही important प्रक्रिया है. अगर हम एक बार दोबारा से quickly definition पे जाएं, respiration is the process of breakdown of glucose in the cell with release of energy is called respiration. तो अगर हम सेल्स, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन की साइट्स की बात करें, यानी इसका जो साइट है वो कहाँ है, कहाँ पर होता है रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एवरी सेल ऑफ द लिविंग बीइंग्स. जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो मल्टीसेलर हो, चाहे वो यूनिसेलर है, तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, और यूनिसेलर क्योंकि एक सेल एक कोशिकीय जीव है, तो उसमें उसी सेल में वो प्रक्रिया होती है. So site है respiration की, that is cell. Now अगर हम इसको एक इक्वेशन में समराइज करें, food which is generally glucose, वो जब ब्रेक डाउन होता है and release energy, this process is called respiration. Now types of respiration, because हमें पता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनमें डाइवर्सिटी है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के लिविंग बीइंग्स है, तो दैट्स व्हाई जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो भी सभी ऑर्गेनिज्म में सेम नहीं है. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन अलग अलग तरीके से होता है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जो है वो दो तरीके का होता है. फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी वायवीय श्वसन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन. यानी श्वसन के दो प्रकार हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और दूसरा प्रकार है एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन. ये दो प्रकार हैं जिनसे सभी ऑर्गेनिज्म में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो इन दो प्रकार के श्वसन से ही अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. हाउ दीज टू आर डिफरेंट, इनके बारे में बात करते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन, इट मींस इट इज द प्रोसेस इन व्हिच द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज takes place in the presence of oxygen. So when the breakdown of glucose takes place in the presence of oxygen, presence of oxygen, यानी जब फूड और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, that respiration is called aerobic respiration, है ना, यानी वायवीय श्वसन. It is the process in which the breakdown of glucose takes place in presence of oxygen, that is called aerobic respiration.
यानी जब ग्लूकोज यानी भोजन का जो विखंडन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इट मींस इसके लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है एरोबिक्स। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एरोबिक्स। तो organism which perform aerobic respiration, those are called aerobes. Like human beings, like maximum plants, all are different animals or maximum animals are in the category of aerobes. और जो हमारी respiration की जो process है, that is aerobic respiration, यानी वायवीय श्वसन। तो in aerobic respiration, air or oxygen is very important. In aerobic respiration, glucose completely breaks down into carbon dioxide, water and energy, huge amount of energy is released. तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखें तो इसमें जो फूड है, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी फूड जो उसमें होता है ग्लूकोज, ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसमें ऑक्सीजन का होना जरूरी है। O2, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज और फूड ब्रेक्स डाउन इनटू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इन एरोबिक रेस्पिरेशन जो वायवीय श्वसन है, फूड जो ग्लूकोज होता है उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है? एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन मींस द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी ग्लूकोज का जब या भोजन का जब विखंडन वायु की या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ऐसे जो रेस्पिरेशन है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। और जो ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एरोब्स। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट जो है इस कैटेगरी में आते हैं, एरोब्स की कैटेगरी में। दूसरा तरीके का रेस्पिरेशन है एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन। इट इज डिफाइंड एज the process of breaking of glucose or food in the absence of oxygen and releasing less amount of energy। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो ग्लूकोज और फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन उसके लिए जरूरी नहीं होती है, ऐसा जो ब्रेकडाउन प्रोसेस होता है ग्लूकोज का, दैट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन दिस प्रोसेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कम मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और दूसरी बात इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं। जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो कंप्लीट नहीं होता है बल्कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, और इंटरमीडिएट कंपाउंड एल्कोहल और लैक्टिक एसिड जैसे कंपाउंड बनते हैं। So the breakdown of glucose in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. The organism in which anaerobic respiration takes place, those organisms are called anaerobes. So अगर हम इसकी बात करें, it takes place in absence of oxygen, या इसकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, यानी ऑक्सीजन इसके लिए जरूरी नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं उनको कहा जाता है एनएरोब्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? एनएरोब्स। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, ईस्ट जो कि एक फंजाई है, और सम बैक्टीरिया, ईस्ट जो कि फंजाई का एग्जांपल है, और बहुत सारे बैक्टीरिया एनएरोबिक की कैटेगरी में आते हैं। बैक्टीरिया एरोब्स भी होते हैं और एनएरोब्स भी होते हैं। तो सम बैक्टीरिया आर द एग्जांपल ऑफ एनएरोब्स, यानी जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड और ग्लूकोज in the absence of oxygen and
two are the equation of anaerobic respiration when it takes place in human muscle cells. जब ह्यूमन मसल सेल्स में anaerobic respiration होता है तो उस समय फूड और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। जबकि जो ईस्ट है जो कि एक फंगस का एग्जांपल है, फंजाई का एग्जांपल है, उस समय उसमें जब anaerobic respiration होता है तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो अल्कोहल एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, CO2 और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। तो anaerobic respiration में इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं जैसे कि मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड और ईस्ट में अल्कोहल। So these are the equation of anaerobic respiration. Now you have understand that what is aerobic and what is anaerobic respiration. If we talk about the difference, अगर हम दोनों की quickly difference की बात करें तो aerobic respiration ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, anaerobic ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। aerobic respiration में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है जबकि anaerobic respiration में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं। aerobic respiration में एनर्जी की जो रिलीज होती है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो लेस अमाउंट में होती है। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो आई होप आपको रेस्पिरेशन और उसके टाइप समझ आए होंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार देखिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझको मेरे पर्सनल